का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मॉक स्कोर। लेकिन सिर्फ स्कोर देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, हर स्कोर मुझे ये बताता है कि मैं एग्जाम के कितने पास हूँ और अभी किस सेक्शन में और काम करना बचा है। एज यू ऑल नो दैट कि SBI को एग्जाम देने के बाद मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, इसलिए मैंने फ्रस्ट्रेशन में 2 फुल लेंथ मॉक लगाए थे बैक टू बैक, जिसका स्कोर मैं आपको आज शेयर करूंगी। सेक्शन वाइज में मैंने कितना, मतलब मेरा क्या स्कोर था सेक्शन वाइज, मतलब ओवरऑल स्कोर तो मैंने पिछले वीडियो में आपको शेयर किया है। अब मैं आपको सेक्शन वाइज बताऊंगी कि मैंने सेक्शन वाइज कितना स्कोर किया और किस मॉक में क्या गलती की है, क्या मिस्टेक की है। करेंटली मैं अड्डा के मॉक्स को लगा रही हूँ और ये मेरा IBPS PO प्रीलिम्स फुल लेंथ मॉक का टेस्ट नंबर 8 है और इसमें मेरे आए थे 42.79 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग है 1.49। और मैंने इसमें टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे 49 और 51 क्वेश्चन छोड़ दिया था भाई साहब। शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में मेरा आया था 20.20 मार्क्स। इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग लगी है। और फिर नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश में मेरा आया है 16 मार्क्स। भाई बहुत बुरा है, क्योंकि इंग्लिश में एटलीस्ट मुझे 20 मार्क्स तो स्कोर करना ही है, ये 16 मार्क्स तो। और आप मैथ्स देखो भाई, मेरा मैथ्स में मार्क्स ही नहीं बढ़ रहा है, मतलब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझसे क्या मिस्टेक हो रही है। मतलब मैथ्स में मेरा इतना पुअर परफॉर्मेंस है, मुझे इतना डिमोटिवेशन हो जाता है। अगर मैं इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छा भी परफॉर्म कर लेती हूँ तो मैथ्स में इतना गंदा परफॉर्म करती हूँ कि उसको देख के मैं पूरा ही डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो अब देखते हैं रीजनिंग में मेरा एक पजल में, हाँ मैंने पजल का ही कुछ तो मिस्टेक कर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो मिस्टेक हो गया था। बाकी क्वेश्चंस तो सही थे और मैंने छोड़ दिए कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग में, कुछ क्वेश्चंस भी कुछ ज़्यादा ही। मुझे लग रहा है एक पजल ये सॉरी ये तो ब्लड रिलेशन है, ये मैंने ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन छोड़ा। भाई ये बहुत ज़्यादा आसान था, लिटरली बहुत आसान था, ये 1 मिनट में सॉल्व होने का क्वेश्चन था। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स है, ये तो मेरा मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, मुझसे बहुत जल्दी लगता है ये। लेकिन मेरी पता है मेरी क्या गलती थी, मैंने गलती किया, 1 सेकेंड में आपको बताती हूँ। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था जिसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ, एक क्वेश्चन गलत भी हो गया, इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा दी मैं कि यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। यही मैं बोलती हूँ कि भाई आप क्वेश्चन एनालाइज करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना आप उसको पहले करो। मैं पहले शुरुआत ही कर दी पता नहीं क्या सोच के। फिर एक ये ट्रायंगुलर शेप वाला है, ये अच्छा है, मैंने ये क्वेश्चन तो स्किप कर दिया भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। अच्छा ये स्किप करने वाला ही क्वेश्चन था, इसके भी 5 क्वेश्चंस हैं। और फिर एक और मैंने ये स्किप किया था, ये छोड़ दिया था मैंने, क्या था कि हाँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये भी मैं छोड़ दी थी। और एक ये फ्लोर का क्वेश्चन आया था। फ्लोर वाले क्वेश्चंस भी मुझसे कई बार मतलब छूट जाते हैं, इसकी 1-2 पॉसिबिलिटीज इतनी होती है ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मोस्टली मैं ये एग्जाम में भी हमेशा लास्ट में करती हूँ अगर टाइम बचा तो, वरना मैं इसको स्किप करती हूँ, इसकी जगह मैं कोई और पजल उठा लेती हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश में भाई 3 गलत हैं, सॉरी 4 गलत हैं। और एज यूजुअल इंग्लिश में मैंने क्या क्या क्वेश्चन छोड़ा है, एक हाँ ग्रामेटिकल एरर छोड़ दिया था, टाइम नहीं बचा था। फिर ग्रामर का क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई जल्दीबाजी में गलत लगाने से बेटर है ना लगाऊं। और एक ये कॉलम वाला क्वेश्चन छोड़ा था, एक कॉलम वाला अटेम्प्ट किया था, गलत ही हो गया, वाओ। और बाकी ये भी वैसे ही कुछ है, ग्रामेटिकल वाले क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। और ये भी, ये गलत हो गया। मैं कभी कभी इतना सिली मिस्टेक करती हूँ ना, बाद में मैं जब उसको एनालाइज करती हूँ मुझे लगता है भाई मैं क्या सोच के इस क्वेश्चन को, मतलब इसमें ये मार्क की थी, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या सोच के इसको इंडिफरेंट मार्क की थी। बाद में मेरे को जब एनालाइज करते टाइम ध्यान आता है तो मुझे लगता है कि मैंने क्या ही किया, इतना ब्लंडर मिस्टेक होता है। आप ये देख लीजिए भाई, इतना कम क्वेश्चंस मैंने मैथ्स में किया है, मतलब मुझे खुद को शर्म आ रही है दिखाते हुए, बट ठीक है हम यहाँ पे अपना प्रोग्रेस दिखाएंगे, जो हो रहा है जो है रियल शेयर करूँगी मैं। एक ये मेरा गलत हो गया था। और बाकी हाँ मैं पहला DI उठाई, जैसे मैंने बताया था, मैं पता है क्या कभी कभी गलती करती हूँ, मैं DI के क्वेश्चंस नहीं देखती हूँ, मैं DI सॉल्व करने लग जाती हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में ना ये DI के क्वेश्चन कुछ लेंदी हैं, जो कि टाइम टेकिंग था और सॉल्व भी नहीं हो रहा था प्रेशर की वजह से, तो ये दोनों तो मैंने स्किप ही कर दिया। और फिर यहाँ पे आते हैं, फिर ये क्वेश्चन था इनइक्वालिटी वगैरह का, ये भी मेरे से छूट गया, पता नहीं क्यों मैंने छोड़ा। ये देखो भाई DI का क्वेश्चन है, ये भी मैं छोड़ दी थी, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को आता था। फिर ये एवरेज वाला भी क्वेश्चन आता था, ये सब पॉइंट्स मेरे स्ट्रॉन्ग है, मतलब रेशियो, एवरेज,
और क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और एक क्या बोलते हैं ये एजेस वाले क्वेश्चन हो गया, इनकम हो गया, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए। ये सब क्वेश्चंस ना मुझसे बहुत जल्दी बन जाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया, ये सब मुझसे बहुत जल्दी बन जाते हैं। बट मैंने इसको किया नहीं है भाई, बहुत गंदा स्कोर है, मतलब क्या ही बताऊँ, शर्म आती है कभी कभी मुझे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेरे दूसरे मॉक नंबर 9। मतलब मेरी ऑडेसिटी देखो, मतलब एक में इतना गंदा परफॉर्म करने के बाद मुझे और मतलब अच्छा कुछ करना था। मुझे इतने में मेरी चिल्ल मची हुई थी मुझे कि नहीं मैं शायद अच्छा कर दूं, मैं थोड़ा सा गलत की थी, मैं इसमें और अच्छा करूंगी। और उस फ्रस्ट्रेशन में ना आप देखिए मेरे 44.73 मार्क्स आए हैं। रीजनिंग में मेरा है 25.48, मतलब बहुत बिलो भी नहीं है, बट जिस हिसाब से रीजनिंग का लेवल था उस हिसाब से बेकार है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे रीजनिंग का टारगेट 25 क्वेश्चंस का है, ना कि 25 मार्क्स का है। अगर मैं 25 क्वेश्चंस करूंगी IBPS PO में तो मुझे उसका 1-2 नंबर बढ़ के ही मिलेगा, क्योंकि 1.14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो मेरा 25 मार्क्स टारगेट नहीं था, 25 क्वेश्चन टारगेट था। तो भाई मैं क्यों इसलिए ज्यादा वो हूँ ना कि जब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आए ना, थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल के हो, तो अगर थोड़ा कम क्वेश्चंस करो ना तो बुरा नहीं लगता है। बट एकदम आसान पेपर है उसके बाद आप एकदम कम क्वेश्चंस करो तो फिर भाई बहुत बुरा लगता है। इसमें मैंने सब वही पहला क्वेश्चन मैंने ये बेसिस वाला था, ये मंथली वाला पजल, वो फिर से लॉग्स वगैरह था ये सॉल्व किया। एक ये था क्वेश्चन जो 7 पर्सन बैठे हैं, वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया 7 फ्लोर पे, पता नहीं क्या सोच के छोड़ा था। हाँ, और एक ये डायरेक्शन डिस्टेंस मैंने सॉल्व किया था, गलत ही हो गया था। एक क्वेश्चन मतलब इसमें मुझे साउथ वेस्ट तो पता था साउथ वेस्ट है, लेकिन मैं जल्दीबाजी में ना एकदम बहुत कम टाइम बचा था, मुझे लग रहा है 30 सेकंड वगैरह, 30 सेकंड नहीं 20 सेकंड बचा था, तो इसलिए मैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन छोड़ दी कि नहीं होगा मुझसे, गलत हो जाएगा तो फिर कोई मतलब है नहीं। और हाँ, एक ये क्वेश्चन लगाया था मैंने, फिर एक पजल यहाँ पे था वो सॉल्व किया, ये कोडिंग डिकोडिंग थी। एक ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, शूज पर्स मोबाइल। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेंदी लगा मुझे। इस क्वेश्चन के बजाय मतलब इस क्वेश्चन को करने से ज्यादा बेटर था कि मैं इधर के कोई क्वेश्चन उठा लेती मे भी, तो वो मुझसे ज्यादा मतलब जल्दी बन जाता। एक ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, अच्छा है मैंने इसको स्किप किया। मतलब मैं एनालाइज करते टाइम ये भी देखती हूँ ना कि किस टाइप के क्वेश्चन मुझे एग्जाम में स्किप करना है। ऐसा नहीं कि मुझे 30 के 30 क्वेश्चन करना है, 35 के 35 क्वेश्चन करना है, मुझे तो 25 क्वेश्चन ही करना है, मतलब 25 क्वेश्चन ही नहीं करना है, मतलब मेरा टारगेट तो उतना ही है। तो अगर मैं उस 25 क्वेश्चन में ये भी देखना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन करना है, तो मतलब पहला प्रायोरिटी मेरा वही क्वेश्चन रहेगा ना जिसको मैं अच्छे से सॉल्व करूँ। फिर मेरा इंग्लिश में इसमें और कम नंबर आया, उसमें 16 आया था, इसमें 15 आ गया। वाओ। फिर इसमें क्या गलत हुआ है मेरा, मैं बताती हूँ इसमें कितने मेरे इंग्लिश में गलत हुए हैं। इसमें भी इंग्लिश में 4 ही गलत हुआ है। इसको तो मैं लाइन से सॉल्व करते जा रही थी, मुझे लग रहा ना इसमें स्टार्टिंग में ही कुछ तो था गड़बड़। अच्छा हाँ, ये सब तो था, सब मैंने सॉल्व किया। मैं बताती हूँ कहाँ पे मैं फंसी थी जाके। ये सब तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया था मुझसे। आरसी, हाँ ये आरसी आया, और आरसी में मुझे आजकल टाइम बहुत लग रहा है। मतलब मैं ऐसा नोटिस कर रही हूँ ना कि आरसी में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। मतलब एक तो पढ़ने के लिए तो मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ ले रही हूँ, समझ भी आ जा रहा है, लेकिन उसके क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा टाइम लगा रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ भाई गलत ना हो, सही लगाना है, एकदम सही लगाना है, और एकदम सही लगाने के चक्कर में ना इतना टाइम लगा दे रही हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम चला जा रहा है। तो आरसी में ही मैं बहुत टाइम वेस्ट कर दी, इसके बाद मैं पहुंच ही नहीं पाई आगे। एक आरसी में भी मेरा क्वेश्चन गलत ही हो गया, मतलब इतना कोशिश करने के बाद भी मेरा गलत हो गया। और इधर एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ था, चेक वाला, मतलब इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने में भी। और फिर हाँ, वहीं तक क्वेश्चन नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद फिलर्स वगैरह था, फिलर्स वाला का मैं पहुंच ही नहीं पाई थी, मैंने आरसी में ही अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। इसके बाद ये थोड़ा ये सब था ग्रामेटिकल एरर, इसमें तो मैं क्वेश्चन वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। मतलब इंग्लिश में बहुत रेयर होता है कि मैं पूरा मतलब पूरा पहुंच ना पाऊँ एंड तक, बट इसमें हाँ मैं नहीं पहुंच पाई थी। क्वांट्स में उसमें से ज्यादा मैंने इसमें पुअर परफॉर्म किया। बस इसमें मेरे रीजनिंग में 25 नंबर आए हैं भाई, लास्ट के मॉक से इसमें और घटिया ही परफॉर्म किया है मैंने। लास्ट उसमें मेरे कम से कम 6.5 आए थे, इसमें 4.5 आ गया। वाओ। इसमें मैंने कितने क्वेश्चन किए होंगे, 4.5 आए हैं, तो सिर्फ एक डीआई सॉल्व की है लास्ट की, सिर्फ एक डीआई। मतलब सोच सकते हो आप, सिर्फ एक डीआई सॉल्व की है। ये पहला डीआई था,
ये मेरे को आती थी, मैंने इसको सॉल्व किया, पता नहीं यहाँ पे कुछ तो मैं गलत निकाली हूँ जिसकी वजह से ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ। फिर इसका जब क्वेश्चंस आया तो क्वेश्चंस लग नहीं रहे थे, क्योंकि मैं इसको डिकोड करके ही, मतलब डिकोडिंग में इसके कुछ तो मिस्टेक कर दी थी, तो ये मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, तो ये मैंने छोड़ दिया। वैसे भी ये डीआई थोड़ी सी, मतलब स्टार्टिंग का उनका थोड़ा सा मुझे लगता है कि रहते स्टार्टिंग क्वेश्चन थोड़े रहते लेंथी, ताकि बच्चा स्टार्टिंग में फंसा रह जाए। एंड के क्वेश्चन अगर आप नोटिस करो ना तो बहुत ईजी रहते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग के क्वेश्चन। फिर ये नंबर सीरीज मैं एग्जाम में कभी नहीं करती हूँ, नंबर सीरीज में हमेशा स्किप करती हूँ, उसकी बजाय मैं प्रेफर करती हूँ मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पे जाऊँ। फिर ये कैसलेट डी आई है, ये भी मैंने नहीं सॉल्व करी थी, छोड़ दी थी, भाई बहुत गंदा परफॉर्मेंस है। फिर ऐसे क्वेश्चंस है। तो ये मेरे दूसरे मॉक का स्कोर था, जिसमें नंबर तो उस वाले स्कोर से थोड़ा सा ज्यादा आया है, बट आपको मैं सेक्शनल परफॉर्मेंस दिखा दूं तो आपने देख लिया है कि कितना घटिया सेक्शन में परफॉर्मेंस किया, मतलब सेक्शन परफॉर्मेंस मेरा कितना घटिया रहा है। तो ये रहा मेरा 2 मॉक्स का स्कोर, जो मैंने लास्ट SBI PO के बाद ये 2 मॉक्स लगाए थे फ्रस्ट्रेशन में। ये रहा मेरा स्कोर। एक मॉक लगाया मैंने, उसको इम्प्रूव करने के बजाय मैंने दूसरा मॉक लगाया जो कि इतना गंदा है, उसका स्कोर मैंने शेयर किया। अब मैं डेली आपके साथ अपना स्कोर शेयर करूंगी, चाहे अच्छा हो या एवरेज, क्योंकि मेरा गोल सिर्फ स्कोर दिखाना नहीं, रियल प्रिपरेशन और रियल स्ट्रगल ही दिखाना है, और हर दिन थोड़ा बेटर बनना ही मेरी स्ट्रेटजी है।